जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है डॉक्टर कमर चीमा। आप सभी को न्यूज़ मिली ही गई होगी और जो टाइटल है उसमें मैं बता देता हूँ। इंडिया गिव्स ब्रह्मोस टू इंडोनेशिया एंड अदर इन साउथ ईस्ट एशिया। मोदी गिव्स वेपन अगेंस्ट चाइना। तो भाई देंगे हम। जो मासूम कंट्री को सताएगा, अगर चाइना, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, तो इनको तो हम देंगे भाई, भर भर के हथियार देंगे। इससे इंडिया का प्रमोशन होता है, इंडिया के हथियारों का प्रमोशन होता है। और हमें 5 बिलियन करना भी तो है आने वाले 2 साल के अंदर अंदर, इसको 1 साल के अंदर अंदर अपने एक्सपोर्ट को। तो हम तो भाई करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या बातें कर रहे हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की एक पॉलिसी ये है कि जितने भी साउथ चाइना सी के अंदर ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं, वहाँ पे वो जितने भी अफोर्डेबल मिसाइल्स हैं वो देना चाहता है अगेंस्ट चाइना। इससे एक तो वो अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो उसको फ़ायदा होगा। वो जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उसको लेके चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर लोग कंफ्यूज हैं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क जो है वो क्यों 200 मिलियन डॉलर के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा। एक क्वेश्चन है ना कि वो क्यों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेगा इंडोनेशिया। ये एक सवाल है भाई। उनको फायदा है इस चीज में। चीमा साहब, आप बताइए, आप अमेरिका से हथियार क्यों लेते हैं, या और कोई कंट्री किसी भी देश से हथियार क्यों लेती है? प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो समझ जाएंगे कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, फिलीपींस हो गई या और कोई कंट्री हो गई, भारत से हथियार क्यों ले रही है। कि उन्होंने अपना डिफेंस मजबूत करना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि इंडिया एक हिंदू स्टेट है, अमेरिका क्रिश्चियन है, बरतानिया क्या है, रशिया एथिस्ट है, चाइना एथिस्ट है। उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। सो अगर इसको इस लेंस से देखा जाए तो पाकिस्तानी तो परेशान हो जाए कि अच्छा, ब्रह्मोस जो है अब वो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। आपको पता है ब्रह्मोस जो है एक जॉइंट इंडियन रशियन वेंचर है, और ये एक समझ लें कि इसकी काफ़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और बड़ा ताकतवर मिसाइल है। और इंडिया ये जो साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, बिकॉज चाइना ने वहाँ पे तमाम ममालिक को इनसिक्योर किया हुआ है। ठीक है जी। अब इससे पहले आपको याद होगा कि 375 मिलियन डॉलर के कोई एंटी शिप मिसाइल थे जो फिलिपाइन को भी इंडिया ने एक डील हुई थी। डॉक्टर कमर चीमा अंकल जी, प्लीज़ थोड़ी रिसर्च आप भी करके आइए। जो भारत ने जो दिए हैं फिलीपींस को, वो भी ब्रह्मोस मिसाइल दिए। 375 मिलियन डॉलर की डील हुई है, जिसमें कुछ जो मिसाइल में पहुंच गई हैं और कुछ अभी धीरे धीरे जा रही हैं। मैं आपको न्यूज़ भी पढ़ के बता देता हूँ। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा भारत। दोनों देशों के बीच हुई 375 मिलियन डॉलर की डील। तो उसी के तहत हम भेज रहे हैं और काफ़ी कुछ भेज चुके हैं और आने वाले समय में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला भी। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एक है ना प्रोग्राम जो है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट का प्रोग्राम है। और वो कह रहे हैं कि हमने तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर की सेल पिछले साल की थी, अगले 2 सालों में 5 बिलियन डॉलर पे लेके जाना है। अब देखिए, एक तरफ तो ये चीज़ है, पाकिस्तान भी परेशान रहता है। पाकिस्तान इसलिए परेशान रहता है कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी उसने 100 बिलियन डॉलर जो है वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे एलोकेट किया हुआ है अगले 10 साल के लिए। रिसेंटली उन्होंने 31 MQ-9B जो आर्म ड्रोन्स थे अमेरिका से वो लिए कुछ 4 अरब डॉलर के, जिस पे आपको याद होगा कांग्रेस में शोर मचा और वो सारा। लेकिन बाइडेन साहब ने कहा कि नहीं, वो हमने देने ही देने हैं। अब इंडिया जो है वो अपनी 11% जो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट है वो सिर्फ इंडिया करता है। ये 2018 से 22 है, अब थोड़ा उन्होंने कम किया। लेकिन 2018 से 22 मतलब इट्स अ 5 साल। 5 साल दुनिया की जो बड़ी 11% आर्म्स इंपोर्ट है वो उन्होंने की है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं
कि वो किस लहज पे जाना चाहते हैं। अब वो कहते हैं जी हम आर्म्स सप्लायर बनना चाहते हैं, और होगा क्या वो, और उनका जो मिशन है, एक तो चाइना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और जितने भी ये जो साउथ ईस्ट एशियन ममालिक हैं इन तमाम की इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाना। जैसे इंडिया की इनसिक्योरिटी का अमेरिका फ़ायदा उठाता है कि ठीक है जी इनको MQ-9 दो। यार सही में भाई आपने पीएचडी कर रखी है सर, आपको थोड़ी क्यों इतनी कम नॉलेज है आपको। अमेरिका से हैं हम, अब कुछ समय से जो हथियार हैं वो परचेज कर रहे हैं, और भी कुछ ज़्यादा खास हथियार परचेज नहीं करे हमने, कुछ ड्रोन करे हैं, हेलीकॉप्टर अपाचा वगैरह करते रहते थे, लेकिन हमने कोई बड़ी ऐसी डील नहीं करी है अमेरिका के साथ में। आपकी बात समझनी चाहिए, इंडिया इनसिक्योर है इसलिए खरीद रहा है, ये भी बात नहीं है। थोड़ा रिलेशन मेंटेन करने, और पाकिस्तान तो यार कितने ज़्यादा समय से 75 साल ये हो गए हैं अमेरिका से हथियार लेते लेते। आप इनसिक्योर नहीं हुई है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने नहीं आई हैं अमेरिका के साथ में। भाई वाह, अपने लिए करो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दूसरा कुछ कर रहा है तो शायद प्रॉब्लम है आपको। ठीक है जी, रशिया रूस फ़ायदा उठाएगा, S-400 दो, फ्रांस फ़ायदा उठाएगा, राफेल दो। इनसिक्योरिटी का फ़ायदा है ना। वाई विल प्राइम मिनिस्टर मोदी विल गो एंड फ्रांस एंड आस्क कि मुझे ये 100 जो है वो राफेल दे दो, मुझे इतने जो है वो, क्या क्यों जाएंगे वो रशिया और कहेंगे मुझे S-400 दे दो। इनसिक्योरिटी है ना। मालिक साहब, इनसिक्योरिटी अलग रीजन से आप बोल रहे हो, लेकिन हमको अपना डिफेंस, अपनी जो प्रॉपर जो हमारी सीमा है उसको कवर करना है, उसके लिए जो जो हमें चीज़ चाहिएगी हम लेंगे, लेकिन हम अपना आत्मनिर्भर भारत चला रहे हैं, उसके अंडर हम काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, उसके अंडर हम आगे चलकर अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कर रहे हैं, और जो जो चीज़ें हम अपनी बना सकते हैं उस पर से हमने अपनी पूरी तरह से दुनिया पे से डिपेंडेंस हटा दी है। हम काफ़ी सारी मिसाइलों का निर्माण कर रहे हैं, और ब्रह्मोस की तो बात ही क्या कर सकते, पूरी दुनिया में सुपरसोनिक मामले में ऐसी कोई मिसाइल नहीं बनी है। 10 मीटर पानी से 10 मीटर ऊपर उड़ सकती है भाई साहब। जो S-400 है ना, जो इस टाइम सबसे बढ़िया चल रहा है, वो भी हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। आप समझिए बात को। भारत की जो पहले चली आ रही सारी नीतियां हैं उसके तहत जो हमारे पास अभी सामान्य कमी है, अगर आज ही किसी से युद्ध होने लग जाए भारत का, तो भारत इतनी सारी चीज़ें एकदम से अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो जो भी हमारा स्टॉक में कम है भाई उसकी तो हम पूर्ति करेंगे, पूरी दुनिया करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन हम, हाँ आप भी बोल रहे हो ना, हमने जो अपना एक्सपोर्ट जो हम खरीदते हैं दूसरी दुनिया, अमेरिका से, रसिया से, फ्रांस से, जिससे भी खरीदते हैं वो हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर रहे हैं। और आप अमेरिका और रसिया और यूक्रेन, इसकी फ्रांस की बात कर रहे हो, तो आपको बता दूं कि हमने जिसके भी साथ भी अब काम कर रहे हैं तो साथ में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं कि कुछ हम आपसे खरीदेंगे और बाकी के इंडिया में आके आप बनाइए, उसकी तकनीक भी थोड़ी बहुत साझा कीजिए। इन बातों को आप नहीं बोलोगे क्या? बोलना चाहिए ना आपको। ये सारे काम हम कर रहे हैं ना, इसी तरह से तो एक मुल्क डेवलप होता है, इसी तरीके से सारे काम धीरे धीरे होते हैं। अब पता नहीं भाई आपके पाकिस्तान में क्या होता है, हमें नहीं जानते इतनी बात। They believe that the others are more secure, और they are at least, मुझे उनको एक कॉम्पिटेटिव मेरा एज होना चाहिए। अब ये जितने भी हाई एंड लो कॉस्ट जो वेपन्स की एक्सपोर्ट इंडिया करना चाहता है, ये अपनी वो जो डोमेस्टिक आर्म्स इंडस्ट्री है उसको प्रमोट कर रहा है, और क्योंकि फिर उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी होनी है। ठीक है जी। सो अब वो तकरीबन अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कोई $1 बिलियन के इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से। लेकिन ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो ये जो टेरिटोरियल और जो रिसोर्सेज के मामलात बड़े ख़राब हैं, और उधर हाई रोज़ चाइनीज़ भी बुलिंग करते हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ये चाइनीज़ इतनी बुलिंग क्यों करते हैं कि वो हर एक कोई नाराज़ कर रहे होते हैं। अब वो जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो अपनी जो व्हेन दे स्टार्ट प्रोजेक्टिंग द पावर इन द इंडियन ओशन, याद रखें वो सिर्फ पैसिफिक या उधर नहीं है, उनका टारगेट तो इंडिया। व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन मालदीव्स? क्यों मालदीव्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंडिया की परेशानी तो है इसमें ना। आज वो मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी, भारत की जो कांग्रेस पार्टी है उसका मैनिफेस्टो आया है, तो उसका फॉरेन पॉलिसी का जो मैनिफेस्टो था उस पे वो कह रहे हैं
कि हमने मालदीव्स के साथ ताल्लुकात को रिपेयर करना है। आप कमर चीमा अंकल जी, आप अपडेट नहीं रहते हो, सॉरी, आपको बोलना पड़ेगा। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि भारत ने, मालदीव ने जो रिक्वेस्ट करी थी कि हमको फूड चाहिए, हमको ग्रेन्स चाहिए, हमको प्याज चाहिए, हमको अंडे चाहिए, एग्स चाहिए, राइस चाहिए, बीट चाहिए, तो इंडिया ने स्पेशल उनको देने के लिए बोल दिया है। तो इससे फॉरेन पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, जो सरकार है म्यूजिक की, वो एक बार वो गलत हो सकती है, लेकिन जो लोग हैं वहाँ के वो तो गलत नहीं है ना। समझिए, 5 साल के लिए सरकार आई है, 5 साल बाद चली जाएगी। फॉरेन पॉलिसी इसी तरह से काम करती है, कभी किसी का नुकसान होता है, कभी किसी का फायदा होता है, लेकिन बेनिफिट हर किसी को उठाना पड़ता है। हर कोई, चाइना भी अपना बेनिफिट सोचता है, इंडिया भी अपना बेनिफिट सोचता है, और इसी प्रकार से सारे काम करते भी हैं। अब आपको लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया की जो कांग्रेस पार्टी है, उसने भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी थी पहले। कुछदीप आइलैंड को लेकर कितने सारे बवाल चल रहे हैं ना इस टाइम पे भी, और भी काफ़ी सारी बातें थी। तो भाई, इस मामले में कोई बात करनी ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगती है। रिपेयर करना है, इट मीन्स ठीक नहीं है। श्रीलंका के साथ ताल्लुकात को रिस्टोर करना है, समझ रहे हैं? ये चीजें बताती है। पाकिस्तान के साथ तो खैर मसला ही और है ना, पाकिस्तान के साथ तो वही फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर। चलो, इसी वीडियो को यहीं बंद करते हैं, बाकी और भी इनके पार्ट बनेंगे। अच्छी बातें कर रहे हैं। देखिए, भारत के साथ जो भी रिश्ते हैं, आपको मैं बता दूं, इंडिया के जो पड़ोसी मुल्क हैं, हर किसी की चुटपुट चलती रहती है, लेकिन कोई मेजर ब्लेंडर नहीं करा। म्यूजिक को छोड़ दिया जाए तो कोई मेजर ब्लेंडर नहीं है। श्रीलंका की आपने बात की, रिस्टोर करना है भाई, रिस्टोर है हमारे संबंध।